हेलो बच्चों, आज हम आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमारा लास्ट पार्ट जो हमारा है डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारा लास्ट पार्ट है और काफ़ी इजी भी है। इसमें आपको डिवीज़न के बारे में बताएंगे। ठीक है, डिवीज़न भी इसके बहुत सिंपल हैं, क्योंकि हमारे जो भी न्यूमरल डिवीज़न होते हैं, जो भी आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़े हैं, उससे बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं होती है। डिवीज़न समझाने से पहले आपको हम थोड़े इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताते हैं जो डिवीज़न में काम आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पॉलिनोमियल के बारे में हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है। पॉलिनोमियल मतलब होता है, ये भी हमारा एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमारा एक पार्ट होता है बच्चों। इसमें एक कंडीशन होती है बच्चों कि इसके जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे उसके एक्सपोनेंट्स हमारी जो होंगी वो कैसी होंगी, हमारी होल नंबर्स में होंगी। तो पॉलिनोमियल मेरा क्या है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट कांस्टेंट और वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह इसमें भी कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं, वही उसी का पार्ट है। लेकिन इसमें कंडीशन होती है बेटा कि इसमें विच द एक्सपोनेंट ऑफ ऑल वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर। इसके जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे सब आपके होल नंबर्स होने चाहिए। जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ, जैसे ये दिया गया आपका एक पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया, मैंने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें देखिए इसके सारे आपके जो एक्सपोनेंट आपके सब किस में, होल नंबर में है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका पॉलिनोमियल। अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं एक्स प्लस 1/x, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। प्लस 3 बराबर 0, ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि x प्लस जब इसको इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसकी होल नंबर वाली जो इसकी कंडीशन है उसको ये पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पर क्या -1 आ गया। -1 हमारा क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं होता है। तो कंडीशन इसकी क्या है कि इसके ऊपर होल नंबर ही आना चाहिए, चाहे 0 हो, x पावर 0 हो, x पे पावर 1 हो, x पावर कितना 2 हो, लेकिन आपका ये किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इंटीजर इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये आपका पॉलिनोमियल आपका नहीं है जी। ठीक है, ये आपका क्या पॉलिनोमियल आपका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सब इसमें क्या है, जितने वेरिएबल्स हैं सब आपके होल नंबर्स हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसको हम टर्म के हिसाब से इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा कैटेगराइज करते हैं। जैसे मोनोमियल हमारा है, ठीक है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है और क्वाड्रिनोमियल है। मोनोमियल इसे कहते हैं जिसमें बेटा हमारी सिंगल टर्म होती है, यूज होती है, उसके बीच में किसी प्रकार कोई ऑपरेटर इंक्लूड नहीं होता है। जैसे आपका ये दिया गया है -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसके बीच में कोई भी ऑपरेटर नहीं है, ये हमारी पूरी एक सिंगल टर्म मेरी मानी जाएगी। इसी प्रकार ये भी मेरी एक सिंगल टर्म मानी जाएगी, क्योंकि इनके बीच में किसी प्रकार कोई भी ऑपरेटर इंक्लूड नहीं है। बाइनोमियल में क्या होता है, जब दो टर्म कम से कम हो, या एक टर्म या एक कांस्टेंट आपकी हो, उनके बीच में एक ऑपरेटर आपका हो, ऑपरेटर, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी बाइनोमियल कहलाएगी। ये देखिए दो टर्म आपकी हैं, उनके बीच में ऑपरेटर है, तो बाइनोमियल। एक वेरिएबल, एक आपका क्या है, कांस्टेंट आपका है, इसके बीच में एक ऑपरेटर आ गया। ठीक है, ये भी आपका क्या बाइनोमियल आपकी है। ठीक, ट्राइनोमियल में क्या होता है, आपका 3 टर्म आपकी हो सकती है। ठीक है, ये देखिए 3 टर्म आपकी हैं। इसमें आपका ये वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, इसमें ये वेरिएबल था, ये आपका कांस्टेंट था, तो इसमें तीनों वेरिएबल आपके हैं। यानी जब 3 टर्म आपकी होती हैं तो ट्राइनोमियल होता है, और 4 टर्म आपकी होती है तो क्वाड्रिनोमियल्स होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको बताते हैं। डिग्री क्या होती है बच्चों, जो भी आपकी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट हम क्या कहलाते हैं, उसको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। इसको इस प्रकार डिफाइन करेंगे, पॉलिनोमियल्स डिग्री इज द हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इक्वेशंस। उसे बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये आपका देखिए, ये आपका एक एग्जांपल आपका आ गया। इसमें देखा आपने जो x पावर 4 आपका है, ये बच्चों ये आपका क्या है, हाईएस्ट आपकी क्या है, एक्सपोनेंट है इस पॉलिनोमियल की। तो ये आपकी क्या डिग्री हो जाएगी 4 आपकी। ठीक है, तो आपकी डिग्री कौन सी आपकी हो गई, ये बच्चों हो गई, इसकी डिग्री आपकी हो गई ये। देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई आपकी, 4 हो गई आपकी। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये फंडामेंटल है, प्रीवियस क्लासेस में आप उसको आराम से पढ़ चुके होंगे, 6th क्लास में, 7th क्लास में। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्रीज। डिग्रीज के हिसाब से हमको इसको भी हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी पॉलिनोमियल के किसी वेरिएबल पर डिग्री हमारी मतलब यानी एक्सपोनेंट हमारी कितनी है, 1 है, या डिग्री 1 है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको लीनियर बोलते हैं। जब
ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए 4x प्लस 3। जब किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमारी कितनी होती है, 2 होती है, या उसकी डिग्री 2 होती है, तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर डिग्री 3 होगी, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसकी 2 है। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अगर इसकी डिग्री 3 है तो उसे बोलेंगे क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है, अगर इसकी डिग्री अगर किसी की 4 होती है उसे बोलते हैं क्वार्टिक बोलते हैं बच्चों। ये इसका एग्जाम्पल हो गया 2x पावर 4। ठीक है, ये आपकी हाईएस्ट आपकी हो गई ये। ठीक है, ये आपकी हाईएस्ट आपकी डिग्री होगी, तो ये क्या बोलेंगे, इसे क्वार्टिक बोलेंगे। इसमें हाईएस्ट कौन सी है, 3rd है, इसमें 2 है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये भी आपके फंडामेंटल्स हैं। अब हम मेन अपने मुद्दे पर आते हैं, ये हमारा है डिवीज़न। डिवीज़न बेटा क्या है, डिवीज़न को हम 3 स्टेप में हम समझते हैं। सबसे पहले हम सबसे सिंपल बेसिक लेके चलेंगे हम, जिसमें मोनोमियल में हम मोनोमियल द्वारा ही डिवाइड करते हैं। जैसे तो क्या डिवीज़न क्या पहला आ गया आपका स्टेप, मोनोमियल बाई ए मोनोमियल। मैंने एक मोनोमियल ले लिया, ठीक है, जिसमें हम एक मोनोमियल द्वारा हम डिवाइड ले रहे हैं। जैसे 25x³ y² का हम डिवाइड देंगे, हम डिवाइड देंगे 15x² y का। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम देखो लिख ले रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, 25 और x³ y² के पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे हम। ठीक है, 5 × 5 x × x × x और y × y करके अपॉन, अब 15 करेंगे 3 × 5 और x × x और × y। ठीक, इसमें देखो बच्चों, ये 5 से 5 मैंने काट दिए, ये x से ये x चला गया, इस x से ये x चला गया। ठीक है, ये सिंगल x बचा, ये y से y चला गया, तो मेरा क्या बचेगा, 5xy/3 मेरा बचा। ठीक है, ये मेरा आंसर है, बहुत ही सिंपल है, ये तो आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे आते हैं, जब किसी पॉलिनोमियल में हम मोनोमियल द्वारा हम क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड देते हैं। ये देखिए, पॉलिनोमियल में किसी मोनोमियल द्वारा हम डिवाइड देते हैं। ये आपका रहा पॉलिनोमियल, ठीक, डिवाइडेड बाई 2x। ये आपका क्या मोनोमियल से है, इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख ले रहे हैं इस प्रकार से। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की बच्चों कि हमारा 2x हमारा जो है, जिसका हम डिवाइड दे रहे हैं, इसका डिवाइड हमारा x में भी हो रहा है, इसका डिवाइड 2x² में भी हो रहा है, और इसका डिवाइड मेरा 3x4 में भी हो रहा है, और x5 पे भी हो रहा है। यानी ये मेरे जो 4 हमारे जो टर्म हमारे हैं सभी में 2x का डिवाइड हो रहा है, तो इसकी ऑपरेटर द्वारा इसको क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट कर लेंगे अलग अलग। तो मैंने इसको ऑपरेटर के द्वारा मैंने क्या किया बच्चों, इसको सेपरेट कर लिया। x में डिवाइड हो गया 2x का, प्लस 2x में डिवाइड हो गया 2x का, 3x4 में डिवाइड हो गया, और इस प्रकार से मैंने इसको अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, x से x को मैंने काट दिया, ये तो मेरा क्या बचेगा, 1/2। अब बारी आती है 2 से 2 कट गया, और इस x से बेटा क्या हो जाएगा, इसका एक स्क्वायर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, सिंपल आपका एक x बचेगा। इसी प्रकार इसमें भी हम एक x हटा देंगे इसमें, तो क्या x⁻³ हो जाएगी, और 3/2 आपका बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसमें करेंगे, x से एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका x/4/2। ये हमारा हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ये भी बहुत सिंपल था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं बच्चों, जिसमें आता हमारा पॉलिनोमियल में हम बाइनोमियल का डिवाइड देते हैं, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा। ठीक है, इसको आप सावधानीपूर्वक समझना है, बहुत ही सिंपल है, आपको एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक डिवाइड का सिंबल बना लिया, उसमें मैंने एक लिख लिया पॉलिनोमियल्स 4x4 और 8x³ + 7x² + 4x + 3। इसमें एक बाइनोमियल को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड देना है मुझे x + 3 का। अब मुझे इस प्रकार का मैनेजमेंट करना है, मुझे 2x4 लाना है, क्योंकि इसको कैंसिल करना है। तो मुझे पहले ये देखना है कि x में हम कितने का बेटा मल्टीप्लाई कर दें जो मेरा 2x4 आ जाए। तो सीधी बात है, यहाँ पे लिखेंगे हम रफली x + 3, आपको समझाने के लिए x + 3 में हम करेंगे, देखो न्यूमरल में तो करेंगे 2 का, ठीक, और वेरिएबल में किसका करेंगे हम, x³ का, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, तो x³ का करेंगे, तो क्यूब से यहाँ पे एक ये x हो जाएगा, तो 4 मेरा हो जाएगा, तो x³। तो बेटा क्या हो जाएगा मेरा 2x4 + 2 3 = 6x³। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 2x³ से मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड दे दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। सेपरेट में हमारे साइन चेंज हो आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। 2x4 मेरा कैंसिल हो गया, और 8x में से 6x³ मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा क्या बचेगा, 2x³ मेरा बचा। अब मैंने क्या किया बच्चों, अब ये मैंने ये 7 को मैंने उतार लिया, ठीक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 7x²। अब 2x³ मुझे लाना है, तो मुझे ऐसा मैनेजमेंट करना है
कि x+3 में कितने मल्टीप्लाई करें तो जो मेरा 2x³ हो जाए, तो यहाँ लिखेंगे x+3, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है बच्चों। देखो जो आपका कांस्टेंट है वो तो आपका लाना 2 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे x³ है तो इसका मतलब कि यहाँ पे x² का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे x² का, तभी तो हो जाएगा मेरा x³। तो क्या हो जाएगा 2x³ + 2 3 जा 6x²। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखिए, पहले ये आपका आ गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले की तरह, ठीक है, साइन चेंज करके 2x³ आपका कैंसिल हो गया, 7x में से 6x² मैंने माइनस कर दिया, x² बचा। अब उतारेंगे किसको, 4x को बच्चों उतार देंगे हम, तो मेरा क्या हो जाएगा 4x। अब मुझे ये x+3 में कितने मल्टीप्लाई करें, x में कितने मल्टीप्लाई करें जो मेरा x² आ जाए, सीधी सी बात है x का करना है, तो x+3 मल्टीप्लाई x, ये आपका था पहला स्टेप, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। ये आपका सेकंड स्टेप आपका हो गया, ये आपका थर्ड स्टेप आपका आ गया। तो इसमें करेंगे x² हो जाएगा आपका और प्लस 3x आपका हो गया, ठीक है। ये आपका x² भी आपका कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, साइन चेंज किए मैंने, नेगेटिव कर दिया, x² मेरा कैंसिल हो गया, क्या बचे मेरा 4x में 3x, x बचेगा। अब मैं उतारूंगा किसको, 3 को। अब x+3 आपका आ गया जी, ठीक है, क्या आ गया x+3। चलिए इसको सबको मेरीज किए दे रहे हैं, थोड़ा साफ दिखे आपको। तो इसमें हम करेंगे बेटा 1 का करेंगे मल्टीप्लाई, किसका करेंगे हम, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो x+3 आई सीधा आपका आ जाएगा और ये पूरा आपका कट जाएगा, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे और मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ गया। ये मेरा फुल्ली मेरा टर्मिनेट मेरा हो गया। तो आपने क्या देखा, बहुत ही ईजी था, कोई भी कैलकुलेशन नहीं थी इसमें, केवल आपका केवल मैनेजमेंट था और कंसंट्रेशन था। अलजेब्रा में हमेशा कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है, बहुत ही ईजी बेटा है। आगे आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और मुझसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बच्चों आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।